अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट के बेटे की शक्ल किससे मिलती है? ईमान ने कुछ हैरानकुन इंकशाफात किए हैं। तलाक का दुख नहीं बल्कि तलाक की तो खुशी है। सारी गेम बुरी तरह से एक्सपोज होना शुरू हो चुकी है। ऑन का चैनल स्टार्ट करवाना था, नेक्स्ट चैनल जो है वो ईमान का। ईमान के पास कितने साल रहेगा, ये सवाल सामने आ रहे हैं। मैं रजब के बगैर कितनी ताकतवर हो चुकी हूँ। वो आवाम जो कभी रजब भट्ट से मोहब्बत करती थी, वो आवाम सब मेरे पास आ चुकी है। अब दुनिया देखेगी। ईमान ने ओपन चैलेंज कर दिया और रजब भट्ट ने इस पर करारा जवाब भी दिया। आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया ने रिश्तों को जो है तबाह बर्बाद कर दिया। सोशल मीडिया व्यूज़, डॉलर्स, चैनल्स जो हैं वो रिश्तों से कितने ऊपर जा चुके हैं। रिश्ते जाएं भाड़ में, रिश्ते जाएं तबाह बर्बाद हो जाएं, सब कुछ जो है सिर्फ व्यूज़ की गेम है, सब कुछ सिर्फ जो है पैसों की गेम है। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि बहुत सारे लोग इन लोगों को फॉलो करते हैं। इनके नक्शे कदम पे चलते हुए रिश्तों को जो है मजाक बना के रख दिया गया। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाना है। वन वर्ड फॉर अम्मा। बहुत मुश्किल काम है ये, क्योंकि I'll tell you why. The reason is that she is the tree. तलाक का कोई दुख नहीं है। ऑनलाइन जो खुशी है, इसका जश्न मनाया गया। पूरी गेम हर गुजरते दिन के साथ एक्सपोज भी हो रही है, नज़र भी आ रही है, पता भी चल रहा है। कुछ लोग इनको डिजिटल भिखारी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी भीख मांग रहे हैं व्यूज़ के नाम, व्यूज़ के लिए। फिर कोई कहते हैं कि जी ईमान के नाम पे भीख मांगी जा रही है, किवार के नाम पे भीख मांगी जा रही है। और पढ़ी लिखी फैमिली जो है वो टिकटॉक लाइव पे गालियाँ खा रही है। पढ़ लिख कर ऑनलाइन गालियाँ खाना ये पहली बार सुना है। अब आगे से रजब भट्ट का वो हिला कर रख देने वाला करारा जवाब। अब रजब भट्ट किसी चीज़ का मैंने देखा ख्याल नहीं रख रहा, वो भी अब जवाब दे रहा है। हाँ, ईमान के बारे में उसने अभी तक कोई बात नहीं की। ये तो मैं हमेशा हर उस औरत और आदमी को बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखती हूँ। कहते हैं कि जी रिश्ता जब ख़त्म होता है तो आपकी परवरिश तरबियत का पता तो तब चलता है, क्योंकि रिश्ता जब होता है तो फिर आपको मुरवतन चुप रहना पड़ता है। रिश्ते जब ख़त्म होते हैं तो फिर आपकी परवरिश बोलती है। अगर कोई गंदा बोल रहा है किसी के बारे में तो उसकी परवरिश बड़ी गंदी है, और कोई चुप रह रहा है तो वो बंदा जो है डेफिनेटली आला ज़रफ़ी होगा। हर बंदा हर चीज़ में तो गंदा नहीं हो सकता। रजब भट्ट पूरी कोशिश कर रहा है कि अपना फैमिली मैटर जी अब मीडिया पे ना लेकर आए, सोशल मीडिया की जीनत ना बनाए, पोशीदा रखे। लेकिन दूसरी पार्टी तो यहाँ तक पहुँची ही एक्सपोज खेलने के चक्कर में है। और जो हमारी बेवकूफ़ अवाम है, चंद लोग बल्कि मिलियंस में ही हैं, वो इसलिए वहाँ पे जाके ज्वाइनिंग दे रहे हैं कि जी वहाँ पे जाके ज़रा चस्के मिलेंगे, वहाँ के चस्के मिलेंगे। हमें पता नहीं बहुत बड़ी बातें पता चल जाएंगी कि रजब भट्ट को एक्सपोज करने की जो उन्होंने सीरीज़ शुरू की हुई है पॉडकास्ट में, मुख्तलिफ जगहों पर। इन्होंने असल में टीज़र कैसे दिया, इनकी वालदा साहिबा ने भी, आप देख लें, इनकी वालदा साहिबा ने आज तक जब रजब भट्ट को फेंटी पड़ रही थी उस वक्त तो कोई टीज़र नहीं दिया था कि बड़ा बुरा हुआ, गलत हुआ, ना ऑन का कोई स्टेटमेंट आया था। अब वो आए रोज़ जो है वो बहुत बड़े बड़े भाषण की जो है वो स्टोरीज़ लगा रही होती है, लिख रही होती है, बड़ी बड़ी कहानियाँ लिख रही होती हैं। तो इस तरह से लोगों के अंदर दिमाग में बात आ जाती है कि पता नहीं कितनी बड़ी बातें इनको पता है, कितने बड़े सबूत इनके पास हैं, पता नहीं कितनी बड़ी क्रिमिनल फैमिली है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि मैंने हमेशा औरतों का साथ दिया, लेकिन जो औरतें मतलब गलत नहीं कर रही होती। अगर आप मेरे चैनल को पीछे से देखें, औरतों को सपोर्ट करते आए हैं। जहाँ पर औरतें विक्टिम होती हैं जेन्युइनली, जहाँ पे औरतों के साथ जेन्युइनली गलत हो रहा है, जब आपके पास इस जगह पर तो खुला का ऑप्शन था, आप खुला लेके पेपर मुंह पे मारती। अगर एक बंदे ने आपको धोखा दिया, एक बंदे ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, एक बंदा इतना बुरा है कि आपके भाई ने उसको जानी, शराबिया, पता नहीं क्या क्या कह दिया, तो भाई इज़्ज़त का तकाजा। आप तो पढ़ी लिखी है ना, पढ़ी लिखी औरत जो है वो स्टैंड करती है अपने बलबूते पर, और जाके थूकती, जाके खुला लेती। लेकिन नहीं, खुला नहीं ली गई, उस वक्त खुला नहीं ली गई जब शीट किया गया या जो भी मामला था, खुला तो आज तक नहीं ली गई। अब क्या होता है, टीज़र दिया जाता है। टीज़र किस तरह से, सिंपैथी टीज़र दिया जाता है। एक जो है वो स्टोरी लगा दी जाती है कि जी मेरे साथ बड़ा, मतलब मैंने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे लिए वो स्टैंड किया, मेरे लिए वो स्टैंड किया। और बहुत सारी ख़वातीन आके कहती हैं जी बहुत गलत हुआ, ये है। भाई आप उनको बोलें कि जी अपने बलबूते पर आपको खड़े होना चाहिए। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया तो आप उसके निकाह में क्यों हैं? आप, औरत के पास राइट है, पाकिस्तान में क्या इस्लाम में औरत के पास राइट है कि वो खुला ले। लेकिन यहाँ पे बात गंदे की नहीं थी, यहाँ पे रजब भट्ट के मुँह
मुंह मारने की बात नहीं थी, उसके अफेयर्स की बात नहीं थी, यहाँ पे रजब भट्ट के फेम की बात थी जो वहाँ पे बैठ के ईमान ने देखा कि दोस्तों तक ने हासिल कर लिया। रजब भट्ट ने ऊपर से लेकर नहीं आया वो फेम, मैंने तो उसको ये देखा है कि उसने अपने दोस्तों तक को जो है फेमस करवा दिया। लोग आज उसके दोस्तों को भी उसकी वजह से जानते हैं, हर बंदा जो उसके साथ जुड़ा, इवन के उसके जो मुलाजमीन है उन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल बना लिए अलग हो के। तो अब बात ये है कि ये तो आप ना करें ना, मतलब बेवकूफ़ तो नहीं है। हाँ ठीक है, आवाम बेवकूफ़ है जो मोहल्ले की आवाम होती है ना, जो मैंने देखा कि मोहल्लों में कुछ औरतें होती हैं, अब तो आदमी भी ऐसे हो गए हैं, जो मोहल्ले की लड़ाइयों में जो है चस्के लेने के लिए इधर भी जाती हैं उधर भी जाती हैं। तो ये चस्के वाली गेम है जिसकी वजह से, वरना आप अगर कहें कि अचीवमेंट है, आपकी कोई अचीवमेंट नहीं है। ऑन बैठ के वहाँ पर गालियाँ खा रहा होता है टिकटॉक लाइव में। किस तरह से आप लोग ऊपर तक गए हैं, इस तरह से कि जी एक पॉडकास्ट में बैठ के आपने रजब भट्ट की बुराई की है, दूसरी लाइफ में बैठ के आपने सिंपति ली है रजब भट्ट के दुश्मनों जो भी उनके साथ लागतबाजी है उनके साथ बैठ के जो है आपने हाँ में लाई है, और ये बताया आपने अपनी बहन का और बिनोई के घर का चूरन बेचा है। तो अब ये सब कुछ ऐसे करे, और बहन कहती है जी 5 लाख कर दो, मैं अपना फेस रिवील करूँगी। भाई आपका फेस जो है, आप यहाँ पे कुछ स्मिता सेन लगी हुई, ऐश्वर्या राय लगी हुई, आपका फेस रिवील होगा कि जी आप 5 लाख कर दें। किस तरह की यार आप लोग क्या कर रहे हैं, अजीब लोग हैं। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब ईमान ने लाइव आकर हैरान कुन इंकशाफात कर दिए। ईमान का कहना था, लोग कहते हैं कि ईमान की शक्ल रजब से मिलती है, लेकिन सच कुछ और है। बेटे की शक्ल को भी कंटेंट बना के पेश करने वाली ईमान साहिबा ने दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की है कि अब उनकी ज़िंदगी में रजब का कोई वजूद ही नहीं है। ईमान का कहना है कि ईमान की शक्ल तो बिल्कुल ओन जैसी है। यही नहीं, नीचे लोगों ने लिखा हुआ नाक तो ईमान की ओन जैसी नहीं है, नाक जैसी है। यही नहीं बल्कि ईमान की बॉडी लैंग्वेज से अब साफ जाहिर है कि उसे तलाक का तो कभी कोई दुख था ही नहीं। और अजीब से उनको खुशी है कि अब वो कंटेंट क्रिएटर बन गई हैं, और रजब भट्ट के जितने मुखालिफिन हैं, दुश्मन हैं, मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हैं यहाँ पर आए हैं, तो रजब भट्ट से नफरत ही करते हैं। तो वो सारे के सारे जो हैं वो ख़वातीन, उसमें इन्फ्लुएंसर की बड़ी तादाद है जो आगे कहती हैं आप ही सही हैं, आप बेस्ट हैं। भाई गलत को गलत कहना सीखें, ठीक है। उस वक्त आप लोगों को ये बात बोलनी चाहिए थी जब रजब भट्ट के धोखे की कहानी आई थी कि उसने चीट किया था, उससे ईमान को स्टेप लेना चाहिए था। चलिए उससे बच्चा पैदा हुआ, उसके कुछ टाइम बाद लेती सपोर्ट, खुला लेती, क्यों नहीं खुला ली। एक इतना जालिम बकौल आपके, इतना बुरा, पता नहीं दुनिया जहाँ से घटिया मर्द जो है, इन लोगों को रजब भट्ट के अलावा कोई लगता नहीं। इनकी दुनिया में सबसे घटिया मर्द इनकी वालदा की नज़र में, भाई की नज़र में, इनके पूरे ख़ानदान की नज़र में, और ईमान की नज़र में वो रजब भट्ट ही है। तो वो इतना बुला है तो भाई आप खुला आपने क्यों नहीं ली। मेरा तो बार बार ये सवाल, अभी तक आप रजब भट्ट जो है उनको रजब भट्ट का नाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, भाई बैठ के जो है रजब भट्ट की बुराइयाँ करता है, वालदा साहिबा जो है वो स्टोरी लगा देती हैं, एक स्टोरी लगा देती है, पूरी आवाम बैठ के जो है एक हफ्ता बैठ के सोचती रहती है अब तो कुछ मटीरियल मिलेगा, अब तो कुछ, इतने फप्पे कुटनी हमारी आवाम है, कुछ लोग सॉरी। अब आप ये देखें कि ईमान की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होगी, वो इन्फ्लुएंसर बन चुकी हैं। शायद रजब भट्ट को अरबों कमाते हुए जो है देखकर अब इन लोगों को लगता है कि जी हमें भी इसी फील्ड में आना चाहिए। ईमान ने रजब के नाम का पूरा फ़ायदा उठाया है, सबको बहुत अच्छे से पता है। ऑन का चैनल तो चल पड़ा, बगला चैनल खुद ईमान का आने वाला है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कानूनी सवाल ये है बेचारा मासूम कीवान, इसका क्या होने वाला है, ठीक है। उसका बाप जो है उसको मिलने की इजाज़त, जिसको नाम लेने की इजाज़त नहीं, यहाँ पे पूरा टब्बर जो है कीवान का कंटेंट बेच रहा है, कभी उसकी आवाज़, कभी उसके कपड़े, कभी उसकी शॉपिंग, पता नहीं क्या कुछ। मतलब इंसान को मुनाफिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं इनको मुनाफिक नहीं कहूँगी, आवाम को मुनाफिक कहूँगी। वहाँ पे कीवान का नाम ले नज़र लग जाएगी, यहाँ पे उसके जूते लगते हैं, कपड़े लगते हैं, किलकारियाँ लगती हैं, आवाज़ें लगती हैं, यार मतलब आप कितनी मुनाफिकत करेंगे। ईमान ने कैमरे के सामने आकर दुनिया को ओपन चैलेंज किया कि मैं रजब के बगैर कितनी ताकतवर हूँ, दुनिया देखेगी कि मैं अकेली ऐसा ब्रांड बनाऊंगी, मैं ये बनाऊंगी, मैं वो बनाऊंगी। रजब भट्ट ने साफ अल्फाज में आईना दिखाते हुए कहा कि तुम लोग जितने मर्जी चैलेंजेस कर लो, मुझे सच ये है कि तलाक और अलैदगी के इतने महीनों बाद भी आज भी तुम्हें रजब भट्ट का नाम ही जो है आपने लगाया हुआ है। आवाम पूछती है कि जब दोनों में इतनी नफरत है तो अभी तक ऑफिशियल तलाक क्यों नहीं हुई। तो थोड़ा सा बताती चलूँ कि ये अहले तशीन है तो थोड़ा मामला इनका अलग है। जब तक तलाक नहीं होती और रजब भट्ट की कानूनी बीवी है, मजलूमियत कार्ड, औरत कार्ड, पता नहीं कौन कौन सा कार्ड जो है वो खेलती रहेंगी, ड्रामा होता रहेगा। ये पढ़ी लिखी की दुकान भी अब जो है वो बंद हो गई है। हम पढ़े लिखे लगा के रखते हैं, इसका विर्द हर वक्त इन्होंने जारी रखा हुआ है। जैसे भाई बहन जो है PhD कर चुके हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं दोनों, और अब पता चला कि सिर्फ होम इकोनॉमिक्स की डिग्री है जी इनके पास, और BS इन्होंने होम इकोनॉमिक्स से किया हुआ है। और इन्होंने बनाया ये हुआ था कि मेरी बहन पता नहीं MSc है, मेरी बहन पता नहीं क्या है। आपके ख्याल में क्या ईमान सच में कीवान को व्यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रही है? क्या रजब भट्ट आपको इस मामले में, अभी की बात कर रही हूँ, इतना गलत लग रहा है या गेम कुछ और? ज़रूर बताएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।